हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण। दोस्तों, हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में कुछ इस तरह के फ्रेजेस बहुत यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप बुरा ना माने, या कहना आसान है करना मुश्किल, या फिर जहाँ तक मेरा सवाल है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में इन फ्रेजेस को कैसे यूज़ करें, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रेज़, फिर उसका हिंदी मीनिंग हम जानेंगे, और उसके बाद हर एक फ्रेज़ के मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा, जिससे कि आपको उनका यूज़ करना भी अच्छे से आ जाए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला फ्रेज़, इफ़ यू डोंट माइंड। हिंदी में इसे हम बोलते हैं अगर आप बुरा ना माने, या अगर आपको एतराज़ ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू स्टे अ वाइल लॉन्गर। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं थोड़ी देर और रुकना चाहूँगा। सेकेंड फ्रेज इज सूनर और लेटर। हिंदी में इसे हम बोलते हैं कभी ना कभी, या आज नहीं तो कल। इसे सेंटेंसेस में यूज़ करना भी बहुत आसान है। एग्जाम्पल देखते हैं। कभी ना कभी तो सच सामने आएगा ही। सूनर और लेटर द ट्रुथ विल कम आउट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। सूनर और लेटर यू विल हैव टू मैरी। चलिए देखते हैं थर्ड फ्रेज, बिलीव इट और नॉट। हिंदी में इसे हम बोलते हैं मानो या ना मानो। एग्जाम्पल देखो। बिलीव इट और नॉट, वी आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। मानो या ना मानो, अगले हफ्ते हम शादी कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए। बिलीव इट और नॉट, ही इज़ नेवर गोइंग टू कम बैक। मानो या ना मानो, वह अब कभी वापस नहीं आने वाला। इसको यूज़ करके आप और भी बहुत तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे कि मानो या ना मानो यही सच है। बिलीव इट और नॉट, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट फ्रेज इज आई थिंक। आई थिंक को हिंदी में हम बोलते हैं मुझे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज टू योर फादर। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पापा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक योर क्लास टीचर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। मुझे लगता है तुम्हारी क्लास टीचर बहुत ही सख्त है। हमारा अगला फ्रेज है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब भगवान की दुआ से या भगवान की कृपा से। एग्जाम्पल देखिए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज गोइंग वेल। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दे सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट। भगवान की दुआ से उनकी दुर्घटना में जान बच गई। नेक्स्ट फ्रेज इज फॉर गॉड सेक। इसका मतलब होता है भगवान के लिए। कई बार बोलते हैं ना हम इस तरीके के सेंटेंसेस, जैसे कि भगवान के लिए चुप हो जा, या भगवान के लिए कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, या आप बोलते हो कि भगवान के लिए रोना धोना बंद करो। तो इसका यूज़ देखो कैसे आप करोगे सेंटेंसेस में। फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन फॉर अ वाइल। भगवान के लिए मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर गॉड सेक शट योर माउथ। भगवान के लिए अपनी ज़ुबान बंद रखो। एक और एग्जाम्पल देखिए। फॉर गॉड सेक प्लीज़ स्पेयर माई लाइफ। भगवान के लिए मेरी ज़िंदगी बख्श दो। हमारा आज का अगला फ्रेज है कम वट में। कम वट में की हिंदी होती है चाहे जो हो जाए। इसके सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान है। देखिए एग्जाम्पल्स। कम वट में डोंट फॉरगेट टू टेक मेडिसिन। चाहे जो हो जाए दवाई लेना मत भूलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कम वट में आई विल नेवर लीव यू। चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट फ्रेज इज एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। हिंदी में इसका मतलब होता है जहाँ तक मेरा सवाल है। यहाँ आई के बदले किसी और प्रोनाउन का भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जहाँ तक उसका सवाल है के लिए आप बोलोगे एज फार एज ही इज़ कंसर्न्ड। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई विल नॉट अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। जहाँ तक मेरा सवाल है मैं उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज फार एज ही इज़ कंसर्न्ड ही विल नेवर कम हियर अगेन। जहाँ तक उसका सवाल है वह यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट फ्रेज इज ईजियर सेड देन डन। हिंदी में इसे बोलते हैं कहना आसान है और करना मुश्किल। एग्जाम्पल देखिए इसके। फाइंडिंग अ परफेक्ट हाउस इज ईजियर सेड देन डन। एक परफेक्ट घर ढूंढना कहना आसान है और करना मुश्किल। देखिए इसका अगला एग्जाम्पल। क्रैकिंग यूपीएससी एग्जाम इज ईजियर सेड देन डन।
यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना कहना आसान है और करना मुश्किल। हमारा आज का आखिरी फ्रेज है इफ़ दैट्स द केस। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो। एग्जाम्पल देखिए, इसके समझ आ जाएगा। इफ़ दैट्स द केस यू शुडंट मीट हिम। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, इफ़ दैट्स द केस आई रिटर्न योर मनी वेरी सुन। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द ही लौटा दूंगा। तो दोस्तों आज के लेसन में बस इतना ही। इन फ्रेजेस को आप भी यूज़ करिए, इनके सेंटेंसेस बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपको बताऊंगा कि वो सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।